आप सभी का स्वागत है ब्लैक क्लू गेमिंग में। और आज मैं बात करने वाला हूँ पबजी मोबाइल के बारे में, जिसकी मैं ट्यूटोरियल दूंगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और गेम के जो मेन मिशन होते हैं वो क्या होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जो पबजी गेम है पिछले साल रिलीज़ हुआ था 2017 में मार्च में, लेकिन वो पीसी के लिए रिलीज़ हुआ था। लेकिन अभी जो इसका क्रेज़ है वो मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जब से ये मोबाइल के लिए रिलीज़ हुआ है। तो मोबाइल के जो कंट्रोल है वो काफ़ी मुश्किल होते हैं समझने, जो ऑप्शन आते हैं डैशबोर्ड पर वो समझने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है और कैसे करना है ताकि आप इस गेम को अच्छी तरह से खेल पाओ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये गेम होता है, इस गेम में आपको करना ये होता है कि आपको एक आइलैंड पर उतार दिया जाता है और वहाँ पर आपको जो सबसे पहला काम होता है वो है कि आपको एक गन ढूंढनी पड़ती है। कोई से भी गन ढूंढ लो और गन के साथ जो गोलियाँ वगैरह, आपको खाना वगैरह सब कुछ ढूंढना पड़ता है। आपको जितनी सुरक्षा चाहिए उसके लिए आपको हेलमेट और जैकेट वगैरह ढूंढनी पड़ती है। उसके बाद आपको जो 100 लोग होते हैं उन 100 लोग में से खुद जिंदा रहना पड़ता है, उन सभी को मारना पड़ता है। तो यही इसका गेम प्ले है। आपको 100 लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है और वहीं पर आपको नंबर 1 पे आना पड़ता है। और इस गेम में सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब इसमें एक ट्विस्ट आता है, जो कि होता है एक सर्कल, जो एक सेफ्टी जोन होता है और आपको सिर्फ उसी के अंदर रहना होता है। अगर आप बाहर रहोगे तो आप मर जाओगे, क्योंकि वहाँ से किसी तरह की गैस आती है जो आपको मार देगी। तो उससे बच के आपको उसी सेफ जोन में रहना पड़ता है। जो एक वाइट कलर का सर्कल होता है वो आप मैप पे क्लिक करके देख सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, जो आता है सबसे पहला पेज। और इसमें सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आता है, जिसमें से गेस्ट होता है और फेसबुक होता है और मोर में आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन जो गेस्ट होता है, गेस्ट में आप जब भी जाओगे आप एक नए नाम से नए सर्वर में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जो दूसरे ऑप्शन होते हैं वहाँ पर आप अपना डेटा सेव कर सकते हो ताकि आप अपने दूसरे डिवाइस या कभी फ्यूचर में आप खेलना चाहो तो आप लॉगिन करके खेल सकते हो। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है फेसबुक का। फेसबुक का ऑप्शन सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि जब भी आप इससे लॉगिन करते हो तो जो आपके फेसबुक के फ्रेंड होते हैं वो भी आपको शो हो जाएंगी कि कौन कौन आपके फ्रेंड खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक से कनेक्ट होना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा जो भी आप सामने देख रहे हो, जहां आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, छोटे छोटे जो बटन्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये टॉप लेफ्ट वाला एरिया है जहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है। तो इन सारे ऑप्शन को हम 1 बाय 1 देखेंगे। और जो सबसे पहला ऑप्शन है एक सर्वर का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको अपना सर्वर सिलेक्ट करना होता है कि आप किन लोगों के साथ खेलना चाहते हो। जैसे कि मैंने एशिया किया हुआ है, तो जो एशिया में लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ मैं खेल पाऊंगा। खास करके जो इंडियंस है, इंडियंस के साथ मैं ज़्यादा खेल पाऊंगा, तो इसलिए मैंने एशिया सिलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसे सेट करना होता है कि आपको कौन से सर्वर में खेलना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एशिया के सर्वर में खेलो। इसमें जो गेम प्ले होता है वो स्मूथ होता है क्योंकि जो हमारे एरिया है वो एशिया में आता है इसलिए। और जो दूसरा ऑप्शन आप ये देख रहे हो जहाँ TPP और FPP लिखा हुआ है, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है जो सिलेक्टेड है, उसमें जो आपका प्लेयर होगा वो आपको दिखता रहेगा प्लेयर। और जो दूसरा है वो एक FPS की तरह होता है, मतलब कि जो आपका फर्स्ट प्लेयर होता है वही शूटर होता है। तो आपके सिर्फ हाथ दिखते हैं और बंदूक दिखती है और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ स्क्रीन दिखती है और आपके हाथ दिखते हैं दूसरे ऑप्शन में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप TPP करके खेलो। और अगर आप स्नाइपिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए बेस्ट है FPP। और जो अगला ऑप्शन है जहाँ क्लासिक देख रहे हो लिखा हुआ है, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक क्लासिक मिल रहा है, एक आर्केड मिल रहा है। जब आप क्लासिक करते हो तो इसका जो मेन गेम प्ले है वो आप खेल पाओगे, जिसमें आपको करना होता है कि आपको एक मैप पे लैंड कर दिया जाता है और वहाँ आपको 2 प्लेयर के बीच में रहना पड़ता है और उन्हीं को मार के आपको फर्स्ट पे आना पड़ता है। तो क्लासिक में इतना ही होता है और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है क्लासिक के अंदर जब हम खेलते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो आर्केड होता है, आर्केड में छोटे छोटे गेम्स होते हैं जो होते सेम क्लासिक की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे गेम होते हैं। इसको आप क्लासिक करके खेलोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो अगला ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है ऑप्शन कि आपको किस तरीके से गेम को खेलना है, मतलब कि आपको अकेले खेलना है या 2 के साथ खेलना है या 4 लोगों के साथ खेलना है। तो जब आप सोलो पे सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप अकेले खेलोगे गेम को। और जब डुओ पे सिलेक्ट करते हो तो डुओ पे आपको 2 प्लेयर मिलते हैं खेलने के लिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उस फ्रेंड को ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे करते हैं, या उसको इनवाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो जो यहाँ आप एक ये वाला बटन देख रहे हो ऑटो मैचिंग, इस बटन को आप इनेबल कर दो और जितने के साथ खेलना चाहते हो आप 2 के साथ या 4 के साथ, वो सिलेक्ट करके आपको स्टार्ट कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो टीम है वो अपने आप ही बन के आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि जो आपकी टीम बनने वाली है, अगर उसमें आपके प्लेयर कम पड़ रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो अपनी टीम में, तो वहाँ पर अगर कम पड़ रहे हैं तो आप ऑटो मैचिंग को इनेबल कर दो। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी बचे हुए प्लेयर होंगे वो अपने आप ही ऑटो सिलेक्ट होके आ जाएंगे। जैसे कि आपने स्क्वाड सिलेक्ट किया हुआ है
اور آپ کے پاس 2 فرینڈ ہے، دونوں کو آپ نے ایڈ کر دیا، آپ کو ایک بندہ اور چاہیے تو آٹو میچنگ پہ کر کے آپ کو اسٹارٹ کر دینا ہے، وہ جو ایک بندہ ہوگا وہ اپنے آپ ہی آ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو اگلا آپشن ہے یہ میپ کا آپشن ہوتا ہے، آپ دونوں میپ سلیکٹ کر سکتے ہو یا سنگل میپ سلیکٹ کر سکتے ہو، آپ جو بھی میپ چاہو وہ سلیکٹ کر کے کھیل سکتے ہو۔ تو اب بات کرتے ہیں باٹم لیفٹ کی، جو یہ والے آپ آپشن دیکھ رہے ہو، اس میں جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ انوائٹ کا ہوتا ہے، جس میں آپ ڈائریکٹ اپنے میسنجر اور SMS سے انوائٹ کر سکتے ہو۔ اور جو دوسرا آپشن دیکھ رہے ہو وہ ایک ٹریننگ کا آپشن ہوتا ہے، یہاں پر جیسے ہی آپ کلک کرو گے آپ ٹریننگ سیکشن میں چلے جاؤ گے اور وہاں پر آپ ٹریننگ کر سکتے ہو، جتنی چاہو اتنی ٹریننگ کر سکتے ہو۔ آپ کو اگر بندوق چلانے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کی ٹریننگ کر سکتے ہو، اور بم پھینکنے کی ٹریننگ، وہ سبھی چیزیں آپ کر سکتے ہو اس میں ٹریننگ میں۔ اور جو آپ یہاں تیسرا بٹن دیکھ رہے ہو، تیسرا بٹن ایک روم کا ہے۔ روم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گروپس ہوتے ہیں، اگر آپ ایک گروپ بنانا چاہتے ہو تو یہاں پر ایک گروپ بنا سکتے ہو، جو 100 ممبر کی ایک ٹیم ہوتی ہے آپ وہ بھی ایک بنا سکتے ہو یہاں پر روم۔ جو یہاں پر آپ کریٹ بٹن دیکھ رہے ہو وہاں سے آپ روم بنا سکتے ہو، اگر کسی دوسرے کے روم میں جانا چاہو تو وہاں جا سکتے ہو۔ گروپ ہوتا ہے یا آپ دوسرے گیم کھیلتے ہو جیسے کلیش آف کلینس ہے، وہاں پہ آپ کو کلین ملتا ہے، ویسے ہی یہ روم ہوتا ہے لیکن یہ 100 ممبر کا روم ہوتا ہے، تو آپ اس کو بنا سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس اتنے سارے ممبر ہیں، کم بھی ہے تب بھی آپ بنا سکتے ہو، تو ان کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہو۔ اور جو چوتھا آپشن ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں وہ ساری گنس ہے جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے، آپ ہر ایک گن کے بارے میں یہاں سے جان سکتے ہو کہ کس گن میں کون سی گولیاں لگے گی اور اس میں کون سا اسکوپ لگے گا، کہاں تک اس میں اسکوپ لگ سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں لگے گی اس میں، تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ اور جو اس کی پاور ہے اور جو رینج ہے وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ کے پاس گن ہے وہ کتنی پاورفل ہے۔ اس کے بعد جو اگلے آپشن ہے یہاں پر آپ فرینڈ بنا سکتے ہو اور اپنے فرینڈ کو انوائٹ کر سکتے ہو، جس میں سب سے پہلا بٹن ہے وہ فرینڈ کا ہے، جہاں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے فیس بک فرینڈ کون کون سے ہے، اور دوسرے آپشن میں گیم کے فرینڈ کون کون سے جو آپ گیم میں سرچ کر کے فرینڈ بنے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور جو نیچے آپ کو بٹن دکھے گا ریکویسٹ لسٹ کا، یہاں آپ دیکھ پاؤ گے کہ آپ کو کس کس نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے تاکہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکو۔ اور جو لاسٹ کا آپشن ہے یہاں پر آپ فرینڈ کو سرچ کر سکتے ہو، آپ کو بس فرینڈ کی ID ڈالنی ہے اور سرچ کر دینا ہے تو آپ کو فرینڈ مل جائے گا، اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہو۔ تو فرینڈ لسٹ کے بعد آپ کو یہ والا آپشن ملتا ہے جو انوائٹ فرینڈ کا آپشن ہوتا ہے، یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو فرینڈ ہے وہ کون گیم کھیل رہا ہے کون نہیں کھیل رہا ہے، اور جو گیم کھیل رہا ہے اس کو آپ انوائٹ کر سکتے ہو۔ یہاں پر آپ کو پلس کا بٹن دکھ جائے گا، جب بھی آپ پلس بٹن پہ کلک کرو گے تو اس پہ انویٹیشن جائے گا، اور بس وہ جیسے ہی ایکسیپٹ کرے گا وہ یہاں پر شو ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی کلک کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو انوائٹ کا بٹن آ جائے گا، ایکسیپٹ کا اور ریجیکٹ کا، تو اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو اس کی ٹیم میں چلے جاؤ گے، اگر آپ اپنی ٹیم بنانا چاہتے ہو تو یہاں سے انوائٹ کر سکتے ہو کسی کو۔ اور جو مڈل میں آپ آپشن دیکھ رہے ہو یہ چیٹنگ کا آپشن ہے، یہاں پر جا کے آپ چیٹنگ کر سکتے ہو۔ اور اب بات کرتے ہیں رائٹ باٹم کی، تو رائٹ باٹم میں ایک آپشن ہوتا ہے یہ والا، یہ آپ کو کھیلتے وقت بھی ملے گا، جو ایموجی کی طرح ہوتا ہے، جب بھی آپ کلک کرتے ہو تو وہی چیز آپ کا پلیئر کرتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے خاص چیز ہے وہ ہے مشن، آپ کو مشن کھولنا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے کون کون سے مشن ہیں ابھی، کیونکہ جیسے ہی آپ مشن پورے کرو گے کمپلیٹ کرو گے تو آپ کو جو اوپر باکسز دکھ رہے ہیں وہ آپ کو ملیں گے، جس میں سے آپ کو کافی اچھی اچھی چیزیں ملے گی جو آپ کے کام آئے گی، تو ان کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، اور دیکھنے کے بعد جب آپ ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہو تو ان کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور اسی سے آپ کا جو لیول ہے وہ بھی جلدی جلدی اپ ہوگا۔ اور جو اگلا ہے وہ ہے ایونٹ، جو کچھ مشن کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں لمیٹڈ ہوتے ہیں سب کچھ، جو بھی مشن آتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کبھی آئے گا ایونٹ اور آپ کو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو کافی اچھی اچھی چیزیں مل سکتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ میچ کو اسٹارٹ کر دیتے ہو آپ کو لوڈنگ دکھائی دے گی، اور لوڈنگ کے بعد آپ ہو جاؤ گے لوبی، اور لوبی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سارے پلیئر آپ کو دکھ جائیں گے، جو بھی 100 پلیئر ہوتے ہیں کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو یہاں دکھ جائیں گے۔ جیسے میں نے ابھی لوبی میں گیا ہوں تو یہاں وہ سارے 100 پلیئرس ہوں گے جن کے ساتھ مجھے کھیلنا ہے، جن کو مارنا ہے مجھے، وہ سارے یہاں دکھ جائیں گے۔ اور دیکھیے میں نے اسکواڈ سلیکٹ کیا تھا آٹو میچنگ کے ساتھ، تو میرے جو ٹیم ہے وہ اپنے آپ ہی بن گئی ہے، جس میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ اور کسی نے ابھی مجھے انوائٹ کیا تھا، وہ مجھے انوائٹ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جہاں وہ پیراشوٹ کھولے گا اپنا وہیں میں بھی اتروں اسی کے ساتھ ساتھ۔ تو 2 پلیئر نے نمبر 2 کو فالو کیا ہے، اور جیسے میچ شروع ہوگا آپ کو ایک پلین دکھے گا اور یہاں آپ کو میپ دکھے گا کہ آپ کو کہاں اترنا، آپ اپنی لوکیشن وغیرہ سب کچھ سیٹ کر سکتے ہو یہاں سے۔ تو ابھی تو میں نے فالو کیا ہوا ہے، اس لیے جو بھی نمبر 2 والا پلیئر کر رہا ہے وہی میں بھی کروں گا۔ تو یہاں پر جو ٹاپ لیفٹ میں دیکھ رہے ہو یہاں میری ٹیم ہے، 4 لوگوں کی ٹیم ہے، اور اوپر بتایا گیا ہے کہ کتنے لوگ ابھی زندہ ہے اور کتنے مرے ہیں۔ تو 98 لوگ ابھی زندہ اور میں نے جو مارے وہ 0 مارے ہیں۔ اور اس سائڈ میں آپ کو آپ کے نیٹ ورک وغیرہ دکھ جائیں گے، اور جو بیچ والا آپشن ہے یہاں آپ کو دکھتا ہے کہ جو لوکیشن ہے وہ کس طرف دیکھ رہے ہو،
तो सबसे पहले आपको इसमें गन ढूंढनी पड़ती है। उसके लिए आपको घर में जाना पड़ता है, कहीं भी जाओ आपको सिर्फ गन ढूंढनी पड़ती है। और जब भी आप पे फायरिंग होती है तो यहाँ मैप में आपको एक ब्लड जैसा कुछ दिखेगा और उसी तरफ आपको देखना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि जो फायरिंग है वो कहाँ से हो रही है। तो जो ये माइक वाला ऑप्शन है इसको आप ऑन कर सकते हो, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑल का, मतलब कि जो 98 लोग हैं वो सारी आपकी आवाज़ सुन सके। और दूसरा ऑप्शन टीम का है, ताकि जो आपकी आवाज़ है वो सिर्फ टीम को सुनाई दे। और जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये स्पीकर का है कि आपको किस किस की आवाज़ सुननी है। और दूसरा आपको यहाँ बैग पैक मिलता है। अगर आपको कोई बीच में बैग मिलता है तो जो आपकी क्वांटिटी है बैग की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ताकि आप ज़्यादा सामान रख सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सी गन है, आपके पास क्या क्या सामान है, ताकि आप उसको गन में लगा सको या किसी को दे सको। अगर किसी को देना चाहते हो तो सामान उठाकर आपको ऐसे बाहर फेंकना होता है, तो वो सामान बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे हेल्थ के और एनर्जी ड्रिंक वगैरह। और अगला ऑप्शन यहाँ आपको गन का ऑप्शन मिल जाता है। जो 2 गन आपके पास रहती है वो दोनों गन आपको दी जाती है। वैसे तो यहाँ 3 गन होती है, लेकिन जो 2 गन होती है मेन आपको वो यहाँ दिखेगी। और जब भी आप पे गोली लगे तो आपको ऐसा ब्लड जैसा दिख जाएगा कुछ, जो भी आप सामने देखा था आपने अभी। तो जब भी आप पर गोली चलेगी या किसी पर गोली चलेगी तो उसको आप मैप में देख सकते हो। देखिए कुछ ब्लड जैसा ऐसा दिखेगा जो अभी दिख रहा है, तो उस तरफ आपको भागना है और गोलियां चलानी है। अभी देखिए मेरी तरफ चारों तरफ से गोली आ रही है, तो मैं लेट जाऊंगा ताकि कोई मुझ पर अटैक ना कर सके। ये देखिए सामने ही है, तो मारना इसको फटाफट, और मार दिया है। और मारने के बाद आपको जो बॉक्स मिलेगा उसके पास जाना है, उसकी चीज़ें लूट लेनी है। उसमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, ताकि वो आपके काम आए। इसके अलावा आपको ये वाला भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, जहाँ आप क्लिक करके इसको भगा सकते हो। तो आप इस तरीके से स्प्रिंट कर सकते हो। और अगर आप देखना चाहते हो अपने आसपास का, तो इस वाले बटन से आप देख सकते हो, ताकि आपके आसपास कुछ दिख सके। देखिए जो मेरा टीम मेंबर है वो मेरे साथ साथ आ रहा है। और अगर आप चैट में बात करना चाहते हो तो आप यहाँ से चैट में बात कर सकते हो। कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ से चैट में लिख सकते हो, ताकि आपकी टीम को पता चल सके। तो ये थे कुछ बेसिक जो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और जो पबजी की दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बेसिक था, ताकि आप कंट्रोल वगैरह समझ जाओ कि किस तरीके से गेम खेलना होता है और इस गेम में करना क्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस गेम को खेलना है। और जो भी इस गेम के एडवांस फीचर्स होंगे मैं उसको अगले भाग में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले नए एपिसोड में।